अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। मैं न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर ये आपने साजिश को कामयाब होने दिया, कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकॉनमी, खास तौर पे ये चोर जिन्होंने हमेशा, जिनका काम ही मुल्क लूटना है। कोई गलतफहमी में ना रहे, पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की गई तो मुल्क को श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान की दो टोक धमकी वीडियो पैगाम में रियासती इदारों को भी एक बार फिर सियासत में घसीटने की कोशिश की। बोले बहुत हो गया, अब कोई गड़बड़ हुई तो एहतजाज पुरअमन रहने की गारंटी नहीं दे सकता। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जीतने के बाद भी बदतरीन धांधली का इल्जाम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सजा देने का मुतालबा कर दिया। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज, फैसले का वक्त आ गया। नून लीग और पीटीआई में जोर का जोड़, बड़े टाकरे के लिए वोटिंग का मैदान आज सजेगा। हमजा शहबाज कुर्सी बचाने के लिए पुरअज़्म, परवेज इलाही को भी वज़ीर आला मुंतखब होने का यकीन। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले मुतमईन, जीतने वाले फिर भी नाराज। इल्जामात की बौछार, लाहौर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, मफाहमत के शहंशाह के भी लाहौर में डेरे। चंद घंटों के दौरान चौधरी शुजात हुसैन से दूसरी मुलाकात, चौधरी परवेज इलाही से भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली का मिलने से साफ इनकार, साबिक सदर की आमद का सुनकर घर से ही चले गए। वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा होता तो मैं पैसे भी लगाता। हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए मैं पैसा क्यों लगाऊं? आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के इजलास में गुफ्तगू, वाज़े कर दिया मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े हैं और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं। पैसे की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। शरीफ साहब है जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे। इमरान खान अपनी हद में रहे, मुल्क को 3 टुकड़े करने की सोच से बाज आ जाए, वरना इन पर जमीन तंग कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग, कहा आइन और मुल्क के साथ खड़ा रहने को हमारा जुर्म बना दिया गया। मुल्क में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं चाहते। इमरान खान मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आए थे। इनकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी था। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अवामी मैंडेट को नकब लगाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे साथ है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल कर चुके आज परवेज इलाही बासानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत के ऊपर उसके लिए जो कुछ भी बेचना, ज़मीर समेत जो भी बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान मफादात के हसूल के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जिसे डाकू कहते थे उसे ही वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। अब इस डाकू पर अपने 178 लोग कुर्बान कर रहे हैं। फाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकटों की नामुनासिब तकसीम को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की वजह करार दे दिया। ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करें। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ की है वो इंतहाई लगव और बेबुनियाद है। इमरान खान खुद अराकीन की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। पीटीआई के जिन लोगों के ज़मीर जिंदा है वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इमरान खान हमेशा झूठ और मुनाफिकत पर मबनी घटिया गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू की वो काबिल मजम्मत है। इमरान खान वज़ीर आला के इंतखाब से पहले परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने पर उनसे माफी मांगे। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा, कहते हैं बनी गाला में फराग गोगी के जरिए जो करप्शन की गई, इन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के मुताबिक पीटीआई काफ लीग को वजारत आला देने पर अंदर से टूट फूट का शिकार है। ये अपने गरीबान में देखने के बजाय आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगा रहे हैं। पीपी 7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से 21 पोलिंग स्टेशन पर रीकाउंटिंग की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 19 नौमुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी का एहतजाज, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कानूनी चाराजोई का भी ऐलान, कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए इन पर इल्जाम तराशी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम बन चुका है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। बारिशों में भी इलेक्शन कमीशन को अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम फरूक नसीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहते जब तक लेवल प्लेइंग नहीं होगी कराची में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। जिस दिन ये मुझे ये वीडियो आउट हुई और उस दिन मेरा बिल्कुल यकीन टूट गया सिस्टम से। बिल्कुल मेरा मतलब फैमिली मुझे छोड़ गई, मेरी सारी मेरे लॉयर्स, मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरी कॉल तक कोई अटेंड नहीं कर रहा था। और वो रात एक मैंने जब मेरे घर पे इन्होंने मेरे पे 3 पर्चे इस्लामाबाद में हुए, मेरे ऊपर इन्होंने रेड किया, तो वो पूरी रात मैंने सारी कब्रिस्तान में गुजारी। वज़ीर आज़म हाउस में मुझे एक कमरे तक महदूद कर दिया गया था। हमसे राब्ता आज़म खान करते थे, तैयबा गुल का इंकशाफ। ये न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, जब चेयरमैन नैब की वीडियो आउट हुई तो वो रात कब्रिस्तान में गुजारी। रिश्तेदारों ने कॉल उठाना भी बंद कर दी थी। आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद साबिक डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को 3 साल मुद्दत के लिए चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डॉलर शेयर रुपया ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान। इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं। जो इस वक्त डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल और सेंटिमेंट तो है। अगले महीने से आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो डेली जो बैंकों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स है, वो सप्लाई फॉर डॉलर से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। चीज़ें कंट्रोल में है हुकूमत के, इकॉनमी सही चल रही है। दरामदी बिल में कमी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। अगले 2 माह डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि कोशिश है कि दरामदात को कम से कम जबकि बरामदात में इजाफा किया जाए। आइंदा माह रुपए की कदर भी मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। चंद रोज में गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को एक नई मुश्किल में डाल दिया। रकम की अदायगी को सऊदी अरब के कर्ज की अदायगी से मशरूत कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, IMF से किस्त के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर्स की फंडिंग यकीनी बनाना होगी। IMF ने सऊदी अरब से पाकिस्तान को मुमकिन फंड्स का जायजा शुरू कर दिया।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तौहीन अदालत की कार्रवाई महज मफरूज़े की बुनियाद पर कैसे चला सकते हैं? अगर रियासी मशीनरी इस्तेमाल होने की बात है तो यह फौजदारी मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि अदालत ने वकील स्पीकर पंजाब असम्बली को मजीद शवाहिद और दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत कर दी। 2000 बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ। 2000 शौहर से भी नाखुश, जहीर के साथ नहीं रहना चाहती, वालिदैन से भी खौफजदा है। अदालत की ऑब्जर्वेशन। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने लड़की को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। तफ्तीश भी SIU को मुंतकिल कर दी गई। केस से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब 2000 मुबैना अगवा केस में मुलजिम जहीर और शब्बीर को अबूरी जमानत मिल गई। पंजाब के सरकारी महकमों में करप्शन का नासूर खत्म ना हो सका। लाहौर की एंटी करप्शन की खसूसी अदालत में सरकारी महकमों की करप्शन के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। अदालत में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन के 2515 केसेस ज़ेर समाअत। अहम कारोबारी शख्सियत से रिकवर रकूम पाकिस्तान लाने में मुबैना बेज़ादगी। नैब ने शहजाद अकबर के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। नैब ने वज़ीर आज़म ऑफिस को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के नाम दिसंबर 2019 की लिखी समरी तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतों किताबत का रिकॉर्ड भी मांग लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत असला नुमाइश आइडियाज़ की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मेजर जनरल आरिफ मलिक ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। दिफाई नुमाइश 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब इमरान सिकंदर बलोच की ज़ेर सदारत कला कोना कासिम बाग और भाटी गेट मंसूबे पर एक्शन प्लान तैयार। कला कोना कासिम बाग के इंतजामी मामलात के लिए कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम। डिप्टी कमिश्नर कासिम बाग बहाली मंसूबे के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 20 साल तारीख बदल गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जहाँ बहक। ताजपुरा में 234, एयरपोर्ट पर 159, मुगलपुरा में 158, लक्ष्मी चौक पर 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी खड़ा रहा। मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब रही। पंजाब आज़ाद कश्मीर में बादलों का बसेरा, मूसलाधार बारिशों का घेरा। शेखुपुरा, कसूर, हाफजाबाद, शक्करगढ़, जहलम, सोहाबा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तूफानी बारिश, नदी नालों में तग़यानी। सैलाबी रेले में मौजा ग्यामल में दाखिल। ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, कोटली, समहानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना मजीद 3 अफराद को निकल गया। 24 घंटे के दौरान 599 अफराद में वायरस की तस्दीक। 21,315 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। 170 अफराद की हालत तशवीशनाक।